इस जगत में जब तक श्री हनुमान जी हैं, तो बोले हनुमान जी कब तक हैं? बोले अजर अमर गुण निधि सुत हो। वो अजर हैं, अमर हैं। इसका मतलब है उनका अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होगा। किनका? हनुमान जी का। तो जब हनुमान जी का अस्तित्व बोले 4 युग हैं, तो संत तुलसी ने कहा चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में वो अजर हैं, अमर हैं, उनका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता है। तो प्यारे हनुमान जी ने भी यही शर्त रखी थी माँ जानकी से और प्रभु श्री राम से कि यह अजर अमर शरीर किसके लिए माँ आप ऐसा वरदान दे रही हैं? तो किसके लिए? कहा मांगो वत्स क्या चाहिए तुम्हें? कहे यदि आप अजरता अमरता का वरदान दे रही हैं तो ये हनुमान सदा राम कथा सुनता रहे। बस राम कथा नित्य प्रति हनुमान सुनता रहे, ऐ आशीर्वाद प्रदान करिए। तो ये कथा विश्राम ले सकती है लेकिन समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए आज सप्त दिवसीय राम कथा का विश्राम दिवस है। गत वर्ष भी इसी आस्था मंच पर श्री अभिमन्यु सिंह जी के संयोजकत्व में एवं उनके ग्राम नंदी गांव एवं गोविंद नगर के सभी उनके साथी सहयोगी एवं वृद्धजनों के और अन्य सभी माताओं बहनों के सबके प्रयास से, सबकी इच्छा से, सबकी सुंदर दिव्य भावना से श्री राम कथा संपन्न हुई थी। इस वर्ष भी उन्हीं सभी जिज्ञासुओं ने पुनः मुझसे निवेदन किया और बार बार आग्रह हर वर्ष के लिए किया, यहाँ तक कि अभिमन्यु सिंह जी ने मेरे हाथ से स्वयं आश्रम का भूमि पूजन कल कराया कि जो सदा सदा के लिए महाराज जी आपके लिए वो आश्रम रहेगा, आपका आना जाना बना रहेगा तो सत्संग होता रहेगा। ये प्रेम की बात है प्यारे, ये श्रद्धा की बात है, ये सद्विचारों की बात है, ये अच्छी सोच की बात है। इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण मेले की परमिशन नहीं मिली, सरकार ने परमिशन नहीं दी और जहां तक भारतवर्ष में कहीं भी मेला संपन्न नहीं हुए क्योंकि कोविड-19 के कारण। लेकिन फिर भी आप सबकी भावना रखते हुए रामलीला का आयोजन एवं राम कथा का आयोजन, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए और कोविड-19 की परंपरा का अक्षर सा ध्यान रखते हुए कार्यक्रम संपन्न हुआ रामलीला का। राम कथा का भी आज संपन्न हो रहा है। आज विश्राम दिवस है, तो विश्राम दिवस में हम सबको राम राज्य का संदेश लेना है। राम राज्य का संदेश, राम राज्य का वर्णन रामचरितमानस में तो है, लेकिन राम राज्य धरती पर नहीं आ रहा है। ग्रंथों में राम राज्य है, रामायण में राम राज्य है, लेकिन धरती पर राम राज्य नहीं आ रहा है। महात्मा गांधी ने एक घोषणा की थी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो किसी ने कहा अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाएंगे तो आप क्या करेंगे? कहा राम राज्य को स्थापित करेंगे भारत की भूमि पर। राम राज्य को लाना है, अंग्रेजों को भगाना है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो राम राज्य की स्थापना करनी है। मुझे लगता है कि गांधी जी सोच रहे थे कि राम राज्य लाएंगे, लेकिन गांधी जी सफल नहीं हो पाए राम राज्य लाने में। आप सब सोच रहे हो कि राम राज्य होना चाहिए,
लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पा रही है। कारण तो कुछ होगा। देखो, राम राज्य धरती पर आए, इसके लिए हृदय परिवर्तन की जरूरत है। और हृदय परिवर्तन भाषणबाजी से नहीं होगा, हृदय परिवर्तन आंदोलन से भी नहीं हो सकता है। यदि हृदय परिवर्तन करना है तो उसके लिए हमें राम कथा ग्राम ग्राम में करानी पड़ेगी और ग्राम ग्राम में पहुंचकर जनता को राम कथा सुनाकर हृदय परिवर्तन करना होगा। अयोध्या में सबके घरों में रामायण होती थी, सबके ग्रह ग्रह होए पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। घर घर में राम कथा होती थी, घर घर में सत्संग होता था। इसलिए घर घर में सत्संग हो, घर घर में ग्रंथों के आधार पर संचालन हो और गांव गांव में धार्मिक वातावरण हो, राम कथाएं हो गांव गांव। आप कहोगे महाराज कथाएं तो बहुत हो रही हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर गांव में नहीं हो रही है तो पड़ोस के गांव में हो रही है। जैसे नदी गांव में कथा हो रही तो 2-4 गांव के लोग सुन रहे हैं। अब ये जरूरी है क्या कि हर गांव में ही कथा हो? तो सुनो भाई, ग्राम की कथा का अर्थ ये मत समझना कि आप हमको गांव गांव में ले जाएं, हमारी कथा कराएं। हाँ नहीं, कुछ लोग ऐसा भी अर्थ लगा रहे होंगे कि महाराज जी शायद इस भाव से इस बात को कह रहे हैं कि गांव गांव में हमें ले चलो और हमारी कथा कराओ गांव गांव में। पहली बात तो ये है कि 365 दिन एक साल में होते हैं और लगभग 6 लाख की संख्या पूरे भारत में है, ग्रामों से लेके शहर महानगर ग्राम सब 6 लाख और 365 दिन है। अगर हम एक गांव को एक दिन ही प्रतिदिन दें तो क्या पूरे भारत में जितने गांव हैं उतने वर्ष की मेरी आयु है? जरा जल्दी बोलो है? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ही जाकर के गांव गांव में राम कथा करूं। राम कथा का मतलब है कि रामचरितमानस में राम कथा है, और रामचरितमानस में जब राम कथा है तो हर गांव में के हर घर में रामचरितमानस होना चाहिए और रामचरितमानस का पाठ होना चाहिए। और रामचरितमानस की चौपाइयों के साथ में जो अर्थ लिखा हुआ है गीता प्रेस गोरखपुर के ग्रंथ में, वो अर्थ सहित रामायण होनी चाहिए, प्रत्येक घर में होनी चाहिए, घर घर में होनी चाहिए। गांधी जी ने हाथ में गीता को लिया था, रामायण वो पढ़ते थे, गीता को साथ लेके चलते थे। हमारे अर्जुन सिंह जी गीता पर बहुत अच्छा चिंतन देते हैं। प्रतिदिन वो आधा घंटे 20 मिनट जितना समय हम आते हैं वो तुरंत सियावर रामचंद्र की जय देखते ही है ना, 15 मिनट 20 मिनट जितना भी समय मिलता है, लेकिन इनका चिंतन अच्छा है। स्वांता सुखाय, सर्वे भवन्तु सुखनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस सिद्धांत को प्रतिपादित करता है आपका विचार और चिंतन। गांव गांव में बहुत से ग्रामों में जाकर के श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करते हैं आप, बहुत ही उत्कृष्ट सोच है। महात्मा गांधी रामायण को पढ़ते थे, गीता साथ लेके चलते थे। गांधी जी से पूछा गया कि आप गीता को साथ लेके चलते हैं और रामायण को आप आश्रम में पढ़ते हैं, इससे होगा क्या? गांधी जी ने कहा, इससे सत्य का संदेश ग्राम ग्राम में पहुंचेगा। गीता जहां भी हम लेके जाएंगे तो गीता सत्य है,
मतलब भगवान श्री कृष्ण की वाणी है गीता। गाए हुए श्री कृष्ण के द्वारा गाए हुए गीत ही गीता बन गए, वही श्रीमद् भगवत गीता है। का ये गीता सत्य है? तो बोले गीता सत्य है। और रामायण क्या है? बोले रामायण भक्ति है। क्या है? भक्ति। हृदय परिवर्तन होता है। मरने वाले को गीता सुनाई जाए तो उसे मुक्ति मिलती है कि नहीं मिलती? पहले ये बताओ। मरने वाला व्यक्ति अंतिम श्वास ले रहा हो और आप गीता उसे सुना दें तो ये सत्य है, ये शास्त्र का सिद्धांत है कि उसे मुक्ति अवश्य मिलेगी। और गीता को जो साथ लेकर के चलेगा वो निश्चित रूप से सत्य को स्वीकार करेगा। लेकिन रामचरितमानस क्या है? बोले भक्ति का ग्रंथ है ये। बोले जब हम रामायण को पढ़ेंगे तो हमारा हृदय भक्ति से ओतप्रोत होगा। जब हमारा हृदय भक्ति से ओतप्रोत हो जाएगा तो हृदय परिवर्तन अवश्य होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो किसी ने कहा कि आप रामायण और गीता दोनों पर विश्वास करते हैं, तो आपकी दृष्टि में क्या ये दोनों ही सत्य हैं? गांधी जी ने कहा कि मैं एक बात कह सकता हूं स्पष्ट रूप से। क्या? कि आप भले ही रामायण और गीता को सत्य ना मानो, क्योंकि आप तर्क कर रहे हैं, आप टिप्पणी कर रहे हैं, आप गीता और रामायण को भले ही सत्य ना मानो, लेकिन मैं हृदय पर हाथ रख के कहता हूं, डिमडिम नाद करके कहता हूं कि रामायण और गीता को पढ़ के मैं सत्य हो गया हूं। मेरे जीवन को बदल दिया है गीता ने और रामायण ने, हृदय परिवर्तन मेरा हो गया। इसलिए मैं कहता हूं हृदय परिवर्तन की जरूरत है। शायद गांधी जी को उतना समय नहीं मिल पाया कि वो राम राज्य की स्थापना कर सकते थे, समय इतना नहीं मिला, इसके पहले ही वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूं कि राम राज्य को स्थापित करने के लिए घर घर में रामायण होनी चाहिए और 10 मिनट 20 मिनट के लिए रामायण जरूर पढ़ी जानी चाहिए। अखबार पढ़ने का समय है, उपन्यास पढ़ने का समय है, मोबाइल देखने का समय है। घंटों लोग आजकल तो बहुत सर्च करते रहते हैं, पता नहीं आंखें खराब करनी लोगों ने। बोलो भाई, है ये सबके लिए समय है। अखबार में रुचि है, उपन्यास में रुचि है, मोबाइल देखने में भी बहुत रुचि है, सुनने में, करने में, सब में रुचि है, चाय पीने में रुचि है और खुरापात की बातें करने में भी रुचि है। इसके लिए भी टाइम मिलता है। कितने लोग हैं जो गलत सलत योजनाएं बनाते रहते हैं बैठे बैठे, जिससे समाज में विध्वंसक स्थिति पैदा हो जाए। ऐसे भी लोग हैं। इसके लिए समय बहुत निकालते हैं लोग, घंटों इसके लिए समय निकालते हैं। इन सब के लिए समय है, लेकिन रामायण पढ़ने के लिए समय नहीं है। रामायण पढ़ने के लिए समय नहीं है। मैं एक बात कहता हूं, ये विस्फोटक सोच इसको दूर करो। ये नकारात्मक सोच इसे दूर करो, करना ही पड़ेगा इसे दूर, क्योंकि विध्वंसक सोच, नकारात्मक सोच तुम कब तक अपनाए रखोगे? किस सोच ने राष्ट्र का कल्याण किया है? पत्थर से भी भगवान अगर प्रकट हुआ है तो भक्ति परक सोच के कारण प्रकट हुआ है। वो भक्त प्रहलाद ने प्रकट किया है। बोलो, पत्थर से भगवान को किसने प्रकट किया है? प्रहलाद ने प्रकट किया है। पत्थर के खंभ से, वो पत्थर का खंभ था, भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो हो गए कि नहीं हो गए? इसलिए मैं कहता हूं सोच अच्छी होना चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, विनाशकारी दृष्टिकोण से कोसों दूर हो जाओ। रामचरितमानस का दृष्टिकोण क्या है?
देखो, दृष्टि और दृष्टिकोण, दृष्टि तो पुण्यात्मा के पास भी है और पापात्मा के पास भी है। जो लोग पाप करते हैं समाज में दो आंखें उनके भी हैं, और जो लोग पुण्य करते हैं समाज में दो आंखें उनके भी हैं। बोलो हैं कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि कम ज्यादा आंखें हो गई हो। केवल एक रावण ऐसा था जिसकी आंखें ज्यादा थी। क्यों भाई? रावण के अलावा कोई प्रमाण अगर आपको मिल रहा हो तो बताओ, उसके आंखें कितनी थी? कितनी थी? 20 थी। 10 सिर थे, 20 आंखें थी। लेकिन एक बात आपको बताएं, 20 आंख वाले पर टिप्पणी कर रहा है ग्रंथ और उससे सचेत कर रहा है। रामचरितमानस पढ़ना आप। अंगद ने रावण से क्या कहा था? रामायण पढ़ो। रावण ने कहा कि अंगद, जिसे तू अपना स्वामी मानता है उसकी विशेषता क्या है? वो तो राजकुमार है, अयोध्या के नरेश का बेटा है, और उसके वियोग में उसका पिता भी चला गया दशरथ। लेकिन देख, मुझे देख, नाम दशरथ था राम के पिता का, लेकिन सिर एक था। दशरथ नाम था लेकिन सिर एक था। मेरा नाम दशानन है, रावण है, सिर 10 है। देख, ये विशेषता मेरी है। आंखें केवल 2 थी दशरथ के, राम के भी 2 आंखें हैं, लेकिन हमारे 20 आंखें हैं। बोलो विशेषता किसमें है? ना राम में विशेषता, ना राम के बाप में विशेषता। विशेषता मुझ में है। देखो 20 आंखें। अंगद जी बोले, 20 लोचन अंध। आंखें तो 20 हैं लेकिन अंधी हैं, अंधी हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे कमरे हैं 20 और 20 कमरे हैं और 20 बल्ब लगे, हर कमरे में एक बल्ब। और कहो महाराज थोड़ा चरण रख दो कमरे में, हम जावें तो अंधकार, दूसरे में जाएं उसमें भी अंधकार, तीसरे में जाएं उसमें भी अंधकार। इस तरह से क्रमशः 10 कमरों में तुम मुझे ले जाओ, लेकिन रोशनी एक कमरे में भी नहीं। तो हम कहेंगे कि क्यों बल्ब फलप लगाते हो कि नहीं, कैसे ही अंधेरा किए रहते हो? कहे महाराज हर कमरे में बल्ब है लेकिन फ्यूज है। किस मतलब के बल्ब? बोलो भाई, जब फ्यूज ही हैं तो किस मतलब के बल्ब हैं? जल्दी बोलो। अंगद कहता है कि आंखें तो 20 हैं लेकिन 20 आंखें अंधी हैं, किसी काम की नहीं हैं। रावण कहता है कि मैं देख रहा हूं तुम्हें और तुम अंधा कह रहे हो, तुम मुझे दिखाई दे रहे हो। वो अंधा कह रहे हो, मूर्ख हो क्या, पढ़े लिखे नहीं हो? अंगद ने कहा कि मैं दिखाई दे रहा हूं लेकिन मेरी मां तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है, मेरी बहन तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है, मैं दिखाई दे रहा हूं। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात कही अंगद ने, समझ रहे हो कि नहीं? मैं दिखाई दे रहा हूं लेकिन मेरी मां तुम्हें मां की दृष्टि से दिखाई नहीं दे रही है। मैं दिखाई दे रहा हूं लेकिन मेरी बहन तुम्हें बहन की दृष्टि से दिखाई नहीं दे रही है। अरे रावण, जो मां को मां की दृष्टि से, बहन को बहन की दृष्टि से, बेटी को बेटी की दृष्टि से नहीं देखता है, वो अंधा ही होता है, भले ही उसके पास आंखें क्यों ना हो। तुम बहन बेटी को पहचान नहीं पा रहे हो, मां को मां की दृष्टि से नहीं देख पा रहे हो, वो ज्ञान देते हो मुझे? खबरदार, ऐसा ज्ञान मैं स्वीकार नहीं करना चाहता। तो प्यारे, इसका अर्थ क्या है? दृष्टि से हमें दिखाई भले ही दे रहा है, लेकिन दृष्टिकोण अगर हमारा पवित्र नहीं है, नकारात्मक दृष्टिकोण है, तो बोलो दृष्टि महत्वपूर्ण है कि दृष्टिकोण? जल्दी बोलो। दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, दृष्टि महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसे ही
पापात्मा को भी दृष्टि मिलती है, पुण्यात्मा को भी दृष्टि मिलती है, लेकिन पापात्मा के पास केवल दृष्टि होती है और पुण्यात्मा के पास दृष्टि और पवित्र दृष्टिकोण दोनों ही हुआ करते हैं प्यारे। विशेषता बस यही होती। इसलिए पवित्र दृष्टिकोण अगर तुम्हें मिल सकता है तो याद रखना रामचरितमानस की कथा सुनने से ही मिल सकता है।